तो दोस्तों यहाँ पे हम मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इस पे देखो, अ बुक इज वर्थ 7,800 रुपीज। तो ये यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस यहाँ पे मेरे को 7,800 रुपीज गिवन है। द शॉपकीपर्स अर्न 20% प्रॉफिट। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, गिविंग डिस्काउंट 10%। ठीक है, 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पे हो रहा है। तो फाइंड द परचेज प्राइस मीन्स कोस्ट प्राइस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट बोला। मार्क प्राइस अगर मैं 100% ले लेता हूँ तो 10% का डिस्काउंट हो रहा है। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस कितना परसेंट, 90%। ये क्या है आपका बेसिकली सेलिंग प्राइस। इस पे मेरे को 10% का डिस्काउंट मिला ना, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो 100% का वैल्यू आपका ये है, तो 90% का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आप फाइंड आउट करो। तो 90% का वैल्यू यहाँ पे आ गया। 20 से 20 कैंसिल, 10 को मैं एच डी लिख रहा हूँ। 9 8 72, 7 9 7 63 एंड ये 7020। ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ गया 7,020 रुपीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 120 के इक्वल में इसको रख दूंगा कि ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 7020। तो यहाँ पे मेरे को कोस्ट प्राइस कितना होता है, कोस्ट प्राइस 100। ठीक है, इस पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 120 का वैल्यू ये है, तो 100% का वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा मैं। तो ये आपका आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका 100% क्या है, ये आपका कोस्ट प्राइस है। ठीक है, इस पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट होता है एंड कोस्ट प्राइस पे आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, तो ये देखो, इसको डिवाइड करो, 10 से 10 कैंसिल। तो ये 12 5 60, 12 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 हो गया ना, 12 5 60 हो गया। तो 5850, 5,850 रुपीज ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये आपका क्या है, कोस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जल्दी से। द प्रेजेंट एज ऑफ कुमार इज 15% मोर देन डेट ऑफ मुरली। तो ये कुमार हो गया, यहाँ पे मुरली हो गया। इसका 100 ले लेता हूँ तो 15% मोर है। तो 115 इसको काटो। ठीक है, 5 से काट दो इसको, 23 हो गया, ये 20 हो गया। तो आगे देखो आपका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द प्रेजेंट एज ऑफ कुमार इज इक्वल टू, प्रेजेंट एज ऑफ कुमार इक्वल टू है द एज ऑफ नवीन 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो। ठीक है, 6 ईयर एगो मीन्स -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू यहाँ पे मैं 23x ले लेता हूँ, इधर भी x कर देता हूँ। तो ये 23x इक्वल टू, ठीक है, ये आपका यहाँ पे वैल्यू गिवन है इसलिए मैंने पुट किया है -6। तो नवीन का यहाँ पे एज आ जाएगा 23x +6। ठीक है, ये नवीन का एज हो गया। ये कुमार का हो गया और ये मुरली का हो गया। ठीक है, इफ द एवरेज एज ऑफ, एवरेज एज बोला गया यहाँ पे ऑफ द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन है यहाँ पे, नवीन है। एंड यंगेस्ट पर्सन, ठीक है, इन दोनों का एवरेज एज कितना है 46। तो इन दोनों को प्लस करो, ये 43x + 6 इक्वल टू 46 × 2। ठीक है, एवरेज एज है, ये एवरेज एज इंटू 2 करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 92 आ गया। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया 86, 43 2 जा। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ नवीन। नवीन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 23 × 2 46, 46 + 6 ये आपका कितना हो जाएगा 52। तो 52 ईयर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर। ठीक है, कोई एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 प्लेयर है, इनका एवरेज वेट 141 मेरे को गिवन है। ठीक है, जब इसमें कोच का वेट भी इंक्लूड किया जाता है तो आपका एवरेज वेट इंक्रीज कर जाता है टू 1 kg। तो कोच का वेट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस इसको सोल्व करने का तरीका 141, ये पहले का एवरेज वेट है, कोच का वेट भी आप इंक्लूड करोगे तो ये इंक्रीज होएगा। ठीक है, एवरेज आपका यहाँ पे देखो ना इंक्रीज हो रहा है 1 kg से। ठीक है, इसलिए प्लस, पहले 11 जने थे, अब कोच भी इंक्लूड होएगा तो कितने हो गए, तो 12 जने हो गए ना। तो 12 और कितने से इंक्रीज हुआ ये 1 kg से, इंटू 1 कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे। तो ये 141 + 12 कर दोगे तो ये आपका 153 kg आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। बाकी अब
जो बेसिक तरीके से करना है तो इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 11 × 141 कर दोगे जो भी आएगा आपका, फिर आप 12 × 142 कर दोगे तो आपका जो भी आएगा माइनस कर दोगे इनमें से, तो कोच का वेट आ जाएगा। इस तरीके से भी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 300% मोर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालो पहले। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होते हैं 4a। यहाँ पे a क्या है, a आपका साइड है, ठीक है। 4 × 20 करोगे तो ये आपका 80 आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका 80 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 300% मोर देन है, तो 80 × 400/100 कर दूंगा यहाँ पे, तो 320 ये आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 400% मोर, 400% मोर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 400% मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड यहाँ पे कितना था, 20, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 400% मोर है देन द साइड ऑफ स्क्वायर। तो 20 × 400% मोर मीन्स 500 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका 100। तो लेंथ आ गया यहाँ पे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का लेंथ है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट परसेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे लेंथ पता है मेरे को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए मेरे ये फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो पता लग गया, ब्रेथ नहीं पता मुझे। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरा यहाँ पे इतना आ गया। तो लेंथ मेरे को पता है, यहाँ से मैं ब्रेथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कर देता हूँ। 2 × L + B = 320। ये कट गया तो ये आपका 160। लेंथ मेरे को पता है 100 है, तो ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा 60। तो ब्रेथ भी निकल गया मेरा, अब सारा कुछ निकल जाएगा। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है ना, ए स्क्वायर होता है, मीन साइड इंटू साइड। तो 20 × 20 ये आपका कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा 400 हो जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ मेरा 100 है और ब्रेथ मेरा 160 है, तो ये 16,000, तो 16,000 मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब देखो इसमें द एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये आपका 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 गया, अ, ठीक है। ये 60 है, ये मैंने 160 गलत लिख दिया ब्रेथ, ठीक है। 6000 है, तो ये 6000 है। तो ये आपका 6 6 36 पॉइंट, देखो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है ना, तो ये आपका 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.7 तो आएगा नहीं। तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 160 गलती से लिख दिया था, इसको सही कर लीजिएगा, 60 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये आपका, देखो ये आपका गिवन है, डाटा गिवन है यहाँ पे। तो इस पे से देखो, इस पे बेसिकली क्या पूछा गया है, सीधा देख लेते हैं। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सोल्ड इन फरवरी और मार्च। सनफ्लावर सोल्ड इन फरवरी और मार्च, तो ये आपका कितना है 140। रेशियो टुगेदर बोला गया टू द क्वांटिटी ऑफ लिलीज सोल्ड इन मार्च। लिलीज सोल्ड इन मार्च, तो ये 70। तो ये आपका 2:1। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, राहुल एंड मोहन टुगेदर कैन कंप्लीट राहुल और मोहन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, ठीक है। फिर आपका बोला गया है राहुल मोहन एंड सामू टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। राहुल मोहन और सामू टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। तो ये आप एलसीएम ले लो, तो ये आपका 72 आ गया, 24 3 जा 18 4 जा, ठीक है। ये इनका एफिशिएंसी आ गया। राहुल और मोहन का यहाँ पे एफिशिएंसी मिला के 3 है। तो देखो राहुल और मोहन का यहाँ पे एफिशिएंसी मिला के 3 है, यानी सामू का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द टाइम टेकन बाय सामू टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहाँ पे देखो टोटल वर्क यहाँ पे 72 है, एफिशिएंसी सामू का जैसे मैंने बोला 1 आ गया, 1 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो ये आपका 72 डेज, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, अ वेसल कंटेन 240 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। 240 है मिल्क एंड वाटर, रेशियो में देखो 5:3 के रेशियो में। तो
ये 30, तो 30 × 5 हो गया आपका 150। ये 240 को मैंने 8 से डिवाइड किया, ठीक है। टोटल आपका कितना 8 हो जाएगा ना, 8 से डिवाइड कर दिया तो ये 30 आ गया। तो 30 × 5 ये आपका 150 हो गया। 30 ये 30 हो गया ये आपका 90। तो मिल्क स्पेस है 150 लीटर है और वाटर स्पेस है 90 लीटर है। तो देखो, इफ 120 लीटर ऑफ मिल्क, तो 120 लीटर ऑफ मिल्क एडेड टू मिक्सचर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 150 मिल्क था, इस पे आपने 120 और ऐड कर दिया तो ये 270 हो जाएगा। वाटर उतना का उतना ही रह जाएगा, क्योंकि ऐड ऐड भी नहीं किया हमने, घटाया भी नहीं, बढ़ाया भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका 3:1, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। इफ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रोजेस, रोजेस यहाँ पे है सोल्ड इन फरवरी और अप्रैल, अप्रैल नहीं है, तो फरवरी और अप्रैल का यहाँ पे रोजेस का रेशियो दिया गया है 4। तो फरवरी में एक्चुअल में कितना है 75, 5 × 15 करोगे तो ये आपका 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 15 करोगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो अप्रैल में रोजेस सोल्ड कितने हुए 16, ठीक है। तो देन द क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड इन अप्रैल, ठीक है। अप्रैल इज व्हाट परसेंट, अप्रैल इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिली सोल्ड इन जनवरी, लिली सोल्ड इन जनवरी। तो ये आपका 80 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये 0 0 हो गया। अ, या तो ये करो, ये 100 यहाँ पे मैं 0 काटता हूँ, ठीक है। ये 4 2 8, 4 25, 2 3 6, 25 3 75%। तो ये आपका ऑप्शन सी 75% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉपकीपर है, तो उसने 6 डिफरेंट आर्टिकल यहाँ पे खरीदे हैं, जिसपे से उसने टोटल मिला के अमाउंट स्पेंड किया यहाँ पे 48,000, ठीक है। 48,000 रुपीज यहाँ पे टोटल स्पेंड किया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी, ए और बी यहाँ पे देखो। तो इसको शॉर्ट में करने का तरीका देखो यहाँ पे, ये तो टोटल अमाउंट इसने स्पेंड किया है, इस पे देखो डिफरेंस कितना है 15, सीधा ले लो डिफरेंस ए और बी का। ये डिग्री में है तो इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 360 से, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इसको, 10 से 10 कैंसिल, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, 0 0 5 4 जा 20, तो 2000 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी बेसिक तरीके से आपको करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखो 5x इक्वल टू 3/4, ये आपका ऐसा बनेगा ये। और ये आपका देखो 3:5 इक्वल टू 6y, ऐसे लिख देंगे। यहाँ से मेरे को x का वैल्यू फाइंड होगा, यहाँ से मेरा y का वैल्यू फाइंड होगा, तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 5 4 जा 20 और ये आपका 3। तो x का वैल्यू मेरा 20/3 है, अभी नहीं काटूंगा मैं, बाद में देखता हूँ, ठीक है क्या होता है। और ये देखो यहाँ पे y इक्वल टू 5 6 ये काट दो सीधा, 3 2 6, 5 2 10 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू मेरा 10 आ गया, यहाँ पे ये आ गया, पुट करो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 20/3 माइनस 4 इंटू 10 करोगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहाँ पे 315, 25 जा 100 माइनस 40 करोगे तो ये आपका 60। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, द रेशियो ऑफ टू नंबर ए टू बी इज, तो इसको ए टू बी का रेशियो यहाँ पे गिवन है 3x लिख लेता हूँ, इसको मैं x लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द ये डिफरेंस बिटवीन द नंबर ए और बी के डिफरेंस बिटवीन द नंबर, जो भी डिफरेंस होगा वो आपका 2x है ना, ये आपका इक्वल टू है नंबर सी, ठीक है। तो c इक्वल टू आपका 2x हो जाएगा। तो इफ द सम ऑफ द नंबर्स ए और सी का सम, ए और सी यहाँ पे 5x, तो इसका सम दिया गया है यहाँ पे 310, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5 6 30, 5 2 10, तो 62, ठीक है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 250% ऑफ नंबर बी। तो b यहाँ पे कितना हो जाएगा, x मेरा 62 निकल के आ गया, तो b मेरा यहाँ पे 62 होएगा। इसका 250% निकालना है मेरे को, तो निकालो यहाँ पे 1 25
10 25 4, ठीक है, 31, 2 से काट दिया ना, 2 5 जा 10, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 8 है तो सीधा मैं काट रहा हूँ, 8 3 जा 24, 15 देखो यहाँ पे करोगे 8 15 4 जा 60 प्लस एक्स इक्वल टू 3, और ये देखो परसेंटेज है ना, नीचे 100 आता तो इससे यहाँ पे ये जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 240, 240 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पे से देखो सभी प्लस में है, तो 304 ये 3 है, ठीक है, 304 2 6 12 1 2 7 14 152 आ गया, 44 इसको प्लस कर दो, 4 और 4 8 0 1 5 6 6 और 4 0 1 3 3 4 5, तो 500 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे 9 का क्यूब होता है यहाँ पे 729, और 19 का स्क्वायर होता है 361, इसको प्लस करो, 9 और एक 10, 1 6 2 8, और ये 9, ठीक है, 7 और 3 10, माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। इसको बेसिकली ऐसे करो, 81 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 इसका 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और 81 का स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे 9, तो फिर ये बाहर आ गया तो इसको 90 आ गया, ठीक है, ये ऐसे किया मैंने, तो 90 हो गया, तो 1000 में 90 गया, तो ये आपका 1000 आ गया, तो इसमें क्यू फाइंड आउट करना आपने, तो ये 10 इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स लिया है ऐसे ही, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तो इससे ये मल्टीप्लाई करो पहले, 12 6 72, 7 12 7 से 84, 84 प्लस 7 ये आपका 91 हो जाएगा, प्लस इसे मल्टीप्लाई करो, 6 5 0 0 हट गया, 3 कैरी 6 12, और ये 15, 160 से 18 195, तो इस पे से आप 195 प्लस करो पहले, 5 और 2 7 9, और एक 10, और एक कैरी 9 10 11, ठीक है, 1107, ये यहाँ पे आप आएगा तो 1100, ठीक है, माइनस ये एक्स पुट ऑन कर रहा हो ये क्वेश्चन मार्क की जगह, तो ये आपका 7 हो जाएगा, 7 इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये माइनस है तो इस साइड चला जाएगा, तो एक्स का वैल्यू मेरा -7 आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज है तो ये कट गया आपका, 12 3 36, 25% का वैल्यू होता है मेरा 1/4, इसे काटो, तो ये आपका 100 आ गया, तो 136 यहाँ से आ गया, और ये आपका 11 होता है, 11 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 121, और ये यहाँ पे क्या है, 11 यहाँ पे माइनस करोगे तो 125 होगा, ठीक है, 125 होएगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इस पे से आपका आंसर देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 का क्यूब करोगे तो क्या आता है आपका 125 ही आता है ना, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका एक्स क्यूब है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स को पुट ऑन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका 37 आ गया, प्लस 15 एक्स आ गया, ये माइनस करो इस पे से 7 5 1, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो 15 एक्स मेरा 120, तो 15 से काटोगे तो ये 15 8 जा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो परसेंटेज है तो ये हट गया, ये 75 इंटू 4 करोगे तो 4 5 से 0, 2 7 4 से 28, तो ये 300 आ गया, 25% का वैल्यू मेरा 1/4 होता है, तो ये काटोगे 4 4 से 16, 4 5 से 20, तो ये मेरा 45 आ गया, 300 प्लस 45 मेरा ये 345 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे 22 का स्क्वायर होता है मेरा 484, और 16 का स्क्वायर होता है मेरा 256, तो इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, बेसिकली ये 10 का स्क्वायर है, मेरे को 100 माइनस करना पड़ेगा, तो मैं इसी में से 100 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, 0 1 9 4 1 4 5 6 640, ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये 256 में मैंने ऑलरेडी यहाँ से ना 100 माइनस किया, तो ये 156 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है मेरा 144, माइनस 10 का स्क्वायर होता है मेरा 100, 16 का स्क्वायर होता है मेरा 256, माइनस, और 218 प्लस 22, ऑल इसको मैं इधर पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, -24 इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क, तो इस पे से देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पे से माइनस कर दूंगा तो ये 44 आ गया, इस पे से ये माइनस कर दूंगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 36 और 2 38, ठीक है, 38 आ गया ये,
और इस पे से ये माइनस कर दिया तो ये -2 आ गया। तो इस पे से देखो यहाँ पे ये -2 कर दूंगा तो 44 प्लस 36 आ गया, 6 4 10, 1 4 5 5 और 3 8, तो 80 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 5 ईयर फॉर ए सर्टेन सम अंडर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट एट 12% का यहाँ पे रेट दिया गया है इज, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू गिवन है, ईयर भी गिवन। तो देखो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे अमाउंट कितना मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरे को फाइंड आउट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। प्रिंसिपल मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ पे जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ईयर मेरे को गिवन है, यहाँ पे रेट भी गिवन है, डिवाइड कर दूंगा इसको 100 से, ठीक है। 5 ये मैं 20, 3 4 जो 12, 3 से नहीं, 4 3 जो 12, और ये 4 5 जो 20, ये 317 जो मेरा ये होता है। और ये मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो तो एज इट इज लिख दिया, 17 5 से मेरा कितना होता है 85, तो ये मेरा क्या है प्रिंसिपल 8500, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू नंबर, एलसीएम मेरे को गिवन है, एचसीएफ गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो ये आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो आपको इसमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे, 64 है, और 20 को इंटू कर दो, जीरो को मैं एच डी लिख रहा हूँ, 64 इंटू 2 आपका 128 होता है, तो 1280 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, ये आपका गिवन है, तो ये क्या गिवन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जॉब इन ऑल 5 ईयर, ठीक है इतना है 600 है मेरा ये, और ये परसेंटेज में गिवन है 2010, 11, 12, 13, 14 ये गिवन है। तो देखो फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जॉब इन 11 और 12, 11 और 12 कहाँ गया यहाँ पे, रेशियो फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पे 11 और 12 ये है, तो सिंपली इन दोनों को मैं प्लस करके 50 लिख देता हूँ, ठीक है। टुगेदर टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जॉब इन 2014, 2014 इस पे से कौन सा हो जाएगा ये आपका 11, जो ये तो 2010 है ना दोस्तों, 2011 और 12 तो ये रहेगा, 45 है ये, ठीक है 45 है, ये दो है, ठीक है 11 और 12, और यहाँ पे 14 आपका कौन सा है, यहाँ पे ये है 14, ठीक है, तो ये 24 हो गया, तो 3 से काट दो, 3 15 आ गया, 3 8 आ गया, 15:8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी परसेंटेज वैसा करोगे, 2011 में कितना था 2012 में कितना था करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको डायरेक्टली ऐसे कर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखो यहाँ पे वैल्यू आपका इंक्रीज हो रहा है 325 से 390, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आपका 90 में देखो 300 तो वैसे ही हट गया, 90 में से 25 घटाओ तो ये आपका 65 आ जाएगा। फिर ये आप 325 को नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो ये आप करो 25 फोर जा, ठीक है 25 वन जा 25, और ये 25 थ्री जा 75, 13 5 जा 5 4 जा 20, तो ये 20% आपका ये करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, टू ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेडियम पहले सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में ये चल रहे हैं, और इन दोनों का स्पीड गिवन है, तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड आपका क्या होता है माइनस, तो ये 5 आ जाएगा, इक्वल टू ये आपका ट्रेन का लेंथ हो गया, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर, तो ट्रेन का लेंथ है यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय ये हाफ आवर लिखा यानी 30 मिनट, 30 मिनट को मैं हावर में कन्वर्ट करूंगा तो इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो ये 1/2 आ गया, तो 1/2 ये आ गया ना, तो 2 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है, 5 इक्वल टू 2, और ये इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे को एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये आपका ऐसा हो गया, तो ये आपका 2.5, ये आपका क्या आ गया एक्स का वैल्यू आ गया, तो 2.5 किलोमीटर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट मेरे को यहाँ पे गिवन है, ठीक है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति
घंटे की गति से नाव चला सकता है। तो ये स्पीड ऑफ बोट आ गया 7.5। और स्पीड ऑफ करंट को मैं, ठीक है, ऐसे लेता हूँ नीचे, तो ये मेरा 2.5 आ गया। स्पीड ऑफ बोट मेरा ये है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरा ये है, ठीक है। तो इससे मेरा स्पीड डाउनवर्ड आ जाएगा और इससे मेरा स्पीड अपवर्ड। स्पीड डाउनवर्ड फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को प्लस कर दो तो ये मेरा 10 हो जाएगा। स्ट्रीम अपवर्ड, अपवर्ड में माइनस करते हैं, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये मेरा क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये मेरे को पता लग गया यहाँ से। अब देखो, इट टेक्स 3 आवर मोर, 3 आवर मोर अप स्ट्रीम। तो टी यू माइनस देन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, टी यू माइनस टी डी, ठीक है, मीन्स अपवर्ड जाने का टाइम माइनस डाउनवर्ड जाने का टाइम, ये आपका कितना है, 3 आवर। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, इट टेक्स 3 आवर मोर अपवर्ड देन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम फॉर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आउट अपवर्ड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनवर्ड इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपको गिवन, ये आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया था, ठीक है, ये हमने निकाला था। तो डिस्टेंस स्पीड अपवर्ड आपका 5 है, माइनस डिस्टेंस स्पीड डाउनवर्ड आपका 10 है, तो 3 हो गया। तो एलसीएम ले लो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ये 10 और 5, ये 5D इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट गया तो ये 30 आ गया। ठीक है, तो 30 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, बेसिकली देखो आपको ये समझ नहीं आया होगा तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 10D माइनस 5D। ठीक है, ये नीचे क्या हो जाता है, नीचे आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते और ये ऐसा आता ना, तो इसी को मैंने, इसको मैं डायरेक्टली इधर पे ले गया। ठीक है, ये 5 और 10 और ये 10D माइनस 5D करके 5D लिख दिया मैंने ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गया। तो ये देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर को 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 5 से भी। तो देखो, ये सभी में पीछे 5 5 5 5 आ रहा है, तो ये सभी नंबर 5 से डिवाइड है। अब देखो यहाँ पे 3 से चेक करते हैं, यानी कि जो भी नंबर 5 से तो डिवाइड है ही, जो भी नंबर इनमें से 3 से डिवाइड होगा वो आपका डिविजिबल हो जाएगा 15 से, इनमें से। ठीक है, तो देखो, 3 से डिवाइड करने के लिए इनका सम करो, टोटल करो। 8 और 6 14, 18 20 और 25। तो 25 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 9 और 6, 6 और 9 15 हो गया, 19 20, ये 25 आ गया अगेन। तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, जो भी आपका 25 आया। 6 और 8 14, 18 19, 19 प्लस 5 ये आपका 24। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 8 ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बाकी इसको चेक करना चाहते हो करो। ठीक है, 6 और 9 15, 20, 23 और 5 ये 28। ठीक है, तो ये भी आपका डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, एक और बार कर देता हूँ मैं, ये 15 हो गया, 20, 23, 23 प्लस 5 28। तो 28 भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये सब था दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।